आज से 11 दिन बाद बंगाल में वोट पड़ने वाले हैं। इस चुनाव के और पिछले चुनाव के मुद्दे वही हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मूड मिजाज बदला हुआ है। कटमनी, टोलेबाजी, भ्रष्टाचार, हिंसा, तुष्टीकरण, घुसपैठ, इन्हीं नारों ने पिछले चुनाव में बीजेपी को 3 सीट से 77 सीट तक पहुंचा दिया था। इस बार बीजेपी की लड़ाई 77 से 148 तक जाने की है। जिन राज्यों में बाइपोलर पॉलिटिक्स है, उनमें बंगाल ही एक ऐसा बचा है जहां बीजेपी सत्ता से दूर रह जाती है। बंगाल का चुनाव जीतना नरेंद्र मोदी के लिए आइडियोलॉजिकल चैलेंज है। दूसरे राज्यों के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे गवर्नेंस के होते हैं, लेकिन बंगाल में उल्टा है। बीजेपी को विकास से पहले विचारधारा का झंडा फहराना है। संघ इस वक्त ग्राउंड पर पूरी ताकत से लगा हुआ है। देश भर से प्रचारक गांव-गांव जा रहे हैं। ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद बीजेपी की स्ट्रैटेजी में और ज्यादा क्लैरिटी हर गुजरते दिन के साथ दिख रही है। सबसे बड़ा मुद्दा अब भय यानी फियर को बनाया जा रहा है। हिंदू के मन का डर, बीजेपी के वर्कर का डर, कट मनी का डर, घुसपैठ का डर, मुस्लिम तुष्टीकरण का डर, टीएमसी के गुंडों का डर। बीजेपी के 3 सबसे बड़े चेहरे मोदी, शाह और योगी 70% हिंदू के मन से दीदी की पार्टी के काडर का टेरर खत्म करने में जुट गए हैं। बीजेपी को पता है कि हिंदू ने अगर बिना डर के वोट डाल दिया तो इस चुनाव में ममता भवानीपुर भी नहीं बचा पाएंगी। सीधा कैलकुलेशन है। बीजेपी की रेंज में 70% हिंदू हैं और ममता का नेटवर्क सिर्फ 30% मुस्लिम तक है, जिसमें और ज्यादा लोग भी पार्टी बनकर आ गए हैं। इसीलिए मोदी का भाषण सुनिए, भय और भरोसे की बात। अमित शाह की रैली में जाइए तो सुनेंगे कि अब गुंडों की खैर नहीं। और योगी आदित्यनाथ, उनका तो ब्रांड ही बुलडोजर एनकाउंटर पर बेस्ड है। तो क्या बंगाल में इस बार फियर नहीं होगा और बीजेपी का रास्ता क्लियर होगा? बंगाल में क्या भय के आगे विजय होगी और डर के आगे जीत है? सवाल सरल लगता है, लेकिन जवाब पेचीदा है। पहले जरा बयान सुन लीजिए। हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है नेताओं का, जिनसे करेंगे चर्चा। एक तरफ टीएमसी का भय है, दूसरी तरफ भाजपा का भरोसा है। अब टीएमसी के झूठ और लूट, टीएमसी के झूठ और लूट की दुकान बंद होने वाली ही है। बंगाल से भय जाएगा। अब बंगाल में भरोसा आएगा। तृणमूल के गुंडे मानते हैं कि इनको कुछ नहीं होगा। मैं आज इस मंच से तृणमूल के गुंडों को कहने आया हूं, जिन ने भाजपा कार्यकर्ता को परेशान करा है, सरकार होने के बाद सबका हिसाब किताब बरोबर करने का काम। आज पूरे गुंडे एक बात कान खोलकर सुन ले, 23 और 29 को मतदान के दिन घर में बैठना, वरना बाद में आपकी खैर नहीं है, खैर नहीं।